नमस्कार, राम राम जी, राधे राधे। टॉपिक हमारा चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज उसका हमारा लेसन जो है 8 नंबर लेक्चर है, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं कंप्लीट करिए, और सभी के पास सीट होगी। तो ये क्लास सीट हम करवा रहे हैं, यानी जो हम कोचिंग में क्लास में करवाते हैं वही आपको हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम आउटपुट आपको निकालने के लिए करना क्या है कि पहले तो आप क्वेश्चन सीट से खुद ट्राई करिए, उसके बाद अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो पे आके क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप अपना खुद का सलूशन करिए, उसके बाद आप मेरा सलूशन देखिए। तो देखिए ज़रा, क्वेश्चन हमारे हो चुके थे 67। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है 68। तो 67 के जैसा ही हमारा है क्वेश्चन 68। ज़रा देखिए एक जो है कंपनी निर्माता है, निरीक्षण के समय उसको जो है 12% वस्तुएं क्या मिल रही हैं, बेकार मिल रही। और कह रहा है 7.50 वस्तु की दर से 22,000 वस्तुओं का ऑर्डर लेता है ना। फिर वह अंदाज़ा लगाता है कि कुल खपत पर उसका लाभ प्रतिशत जो होगा वह एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो ज़रा देखते हैं भाई इसका कहने का मतलब क्या है। हाँ, तो देखिए आर्टिकल कितनी है, 22,000। तो 22,000 अगर आर्टिकल हैं, अब इसमें से अगर 12% ख़राब हो जाएंगी तो सही कितनी बचेंगी, 88%। तो यानी 88/100 ये तो बचेंगी सही, ठीक। अब कह रहा है एक आर्टिकल जो बेच रहा है वो बेच रहा है 7.50 रुपये की दर पे। तो यहाँ से जो इतनी वस्तुएं हमारी निकल के आएंगी तो इतनी वस्तुओं का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 7.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात क्लियर हुई। तो ये तो हमारी हो जाएगी एसपी की वैल्यू। किसकी हो जाएगी, एसपी की वैल्यू। अब हमें यहाँ से निकालना क्या है, सीपी। तो ज़रा देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना ले रहा है वो, 20%। तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, इसका मतलब है 5:6, ठीक है। तो 5 यहाँ पर क्या था हमारा, सीपी, और 6 क्या है यहाँ पर, एसपी। तो जब ये एसपी है तो इसका मतलब क्या है, ये 6 यूनिट की बराबर वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं 6 यूनिट बराबर जो हमारा होगा ये होगा 22,000 इंटू 88/100 इंटू 7.5। क्लियर है। अब ज़रा देखें तो यहाँ से अगर 6 बराबर है इसके तो 5 यूनिट, यानी सीपी यहाँ पर हमारा है क्या, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ज़रा देखिए अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं तो इसके नीचे 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 0 दिख रहे हैं नीचे भी और 3 0 यहाँ पर भी। तो इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें 5 यूनिट की वैल्यू बताना है, तो इसलिए 5 यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे ये है 22, ये है 88 इंटू 75 अपान में हो जाएगा 6 और इंटू हो जाएगा हमारा 5। क्लियर है। अब इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 6, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, है ना। और फिर यहाँ से हो जाएगा 3 5 जा 15, यानी 25 आ जाएगा, है ना। अब 25 आ गया और इसको अगर हम काटते हैं तो ये 5 1 जा, और ये हो जाएगा 5 यूनिट की ही वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ से इतनी निकल के आ जाएगी। तो यानी ये तो आ जाएगी सीपी की। अब लेकिन ये सीपी कितनी वस्तुओं की आएगी, ये आएगी इतनी वस्तुओं की। कितनी वस्तुओं की, इतनी वस्तुओं की निकल के आएगी। तो अगर आपको एक वस्तु का सीपी निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, इतने से ही डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, शायद आ रहा है 5.50। जब एक वस्तु का सीपी जो हमारा निकल के आएगा वो आ जाएगा 5.50, ठीक है। कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 69। अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा, 69।
अब ये क्वेश्चन जब आगे हम आपको थोड़ा कैलकुलेशन पढ़ाएंगे तब यहाँ पे जब डिजिटल सम पढ़ाएंगे तो ये आसान हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ पे इतनी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 69 ज़रा देखिए, ये हमारा अगला टाइप यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये क्या कह रहा है, एक आदमी ने एक किताब जो है 9% लाभ पे बेच रहा है, यानी बुक को जो है 9% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। और क्या दिया है, पेन जो है 13% लाभ पे बेच रहा है, और एक पेन है उसको जो है 13% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो देखिए यहाँ से भी बुक से भी कुछ प्रॉफिट आएगा और यहाँ से भी कुछ प्रॉफिट निकलेगा। तो हमने मान लिया यहाँ से टोटल जो प्रॉफिट मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा x रुपये। क्या मिल रहा होगा, x रुपये। क्लियर। अब आगे कह रहा है अगर वह किताब को 13%, अगर कह रहा है ये बुक को 13% प्रॉफिट पे बेचे और पेन को जो है 9% प्रॉफिट पे बेचता, तो क्या हो जाता उस स्थिति में, इसको 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं लाभ में। यानी पहले अगर x रुपये का प्रॉफिट हो रहा था तो अब 80 ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 80 रुपये, है ना। अब यहाँ से सीधा देखिए हम करेंगे क्या कि ये नीचे वाले से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर यहाँ से इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस और यहाँ से ये माइनस, ठीक है। तो ज़रा देखिए यहाँ से बुक का 4% बचेगा, तो अगर यहाँ से हम 4% कॉमन ले लें तो यहाँ तो बचेगा b, है ना। अब यहाँ पे माइनस का साइन है। अब 13% वैल्यू बड़ी है तो 13 से 9 जाएगा और ये माइनस का है, तो क्या बचेगा हमारा, 4 ही तो बचेगा। तो 4 तो हमारा कॉमन जा चुका है, तो यानी यहाँ पे बचेगा क्या, p, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 4% b माइनस p, ये किसके बराबर है, 80 के, क्योंकि देखिए x से x कट जाएगा। क्लियर है। तो अगर यहाँ से देखिए अगर b माइनस p की वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं तो ये आ जाएगी हमारी 4 दूनी, चलो ऐसे ही देख लो, 80 इंटू 100 अपॉन में 4। कितने लोगों के बात समझ में आई। अगर हम यहाँ से देखिए परसेंट का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4/100। अब 100 देखिए इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई होके 100 तो ऊपर चला जाएगा और 4 आ जाएगा नीचे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 2000। कितना आ गया, 2000। अब देखिए कह रहा था किताब और दोनों का जो है सम दिया था 20,000 रुपये, यानी जो b प्लस p की वैल्यू दी थी वो क्या दी है, 20,000। हाँ 20,000 है। तो देखिए अगर ये 20,000 है तो अगर यहाँ से बुक की अगर वैल्यू हमें निकालना है तो देखिए बुक यहाँ पे बड़ा होगा, देखिए ये प्लस के साथ है ना, तो हमेशा क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी बुक की। तो 20 2 हो गया 22,000, 22,000 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 11,000, यानी बुक की तो कीमत आ जाएगी 11,000 रुपये। क्लियर है। अब अगर पेन की निकालना था तो देखिए पेन की निकालने के लिए 20,000 से 2,000 घटा देंगे, कितना बचेगा, 18,000। 18,000 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 9,000। ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है। तो ये तो आपको बिल्कुल तरीके से करने का एक वो हो गया है ना, इतने प्रोसेस आपको करने पड़ रहे हैं। लेकिन आपको इतने प्रोसेस नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखना है और फिर देखिए डायरेक्ट कितने स्टेप हम करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए ज़रा, जब भी आपको क्या देखना है सिर्फ दोनों में कि यहाँ पे दोनों वैल्यू परसेंटेज वैल्यू सेम है, यहाँ पर 9%, यहाँ पर 9%, यहाँ पे 13%, यहाँ पर 13%। ठीक। तो जिसमें से प्रॉफिट हो रहा हो, यानी जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, तो इसमें 80 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, तो हमेशा यहाँ से यानी इससे हम इसको घटाने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट हमारा रिजल्ट यहाँ से निकलता हुआ दिखेगा क्या, कि अगर यहाँ से 13 से 9 हम घटाएंगे 4 और 13 से 9 घटाएंगे 4, तो यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे 4% b माइनस p। तो ये किसके बराबर था हमारा, 80 के बराबर। ठीक है। तो देखिए अगर 80 के बराबर है, तो देखिए 4 1 जा और यहाँ से हो जाएगा 4 2 जा, यानी 1% तो हमारा है 20 के बराबर। तो देखिए 1% का मतलब क्या, 1/100, 100 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b माइनस p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से,
2000। यानी ये करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ से इस स्टेप पे पहुँचेंगे, ये भी आपको लिखना नहीं है। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन जरा देखिए सेम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन हमें ज़्यादा से ज़्यादा कर लेने हैं। एक आदमी एक किताब और पेन जो है 25,000 में ख़रीदता है, ठीक है। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, वह किताब को 13% यानी बुक को जो है 13% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक। और क्या कह रहे हैं, पेन को 17% लाभ पे, पेन को जो है 17% प्रॉफिट पे, ठीक भाई। तो देखिए यहाँ से प्रॉफिट है, यहाँ से, तो यानी यहाँ पर भी कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा ऑल ओवर, यानी मान लिया x रुपये। अब क्या कह रहे हैं, वह किताब को 17% हानि है या लाभ है, किताब को 17% और लाभ पर, हाँ ठीक है। अगर कह रहा है अगर इसको 13% ना बेच के 17% प्रॉफिट पे बेचता और पेन को जो है 13% प्रॉफिट पे बेचे, ठीक है, तो उसे क्या होगा, तो इस स्थिति में उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। इस स्थिति में भी जो है उसे 80 रुपये ज़्यादा यानी x + 80 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो फिर से आपको वही प्रोसेस करना है, यानी इतनी इक्वेशन आपको बनानी नहीं थी। सिर्फ ये देखिए ज़्यादा वाली इक्वेशन ये है, तो यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज वैल्यू किसकी बड़ी दिख रही है, 17%, यानी 17 से 13 घटाएंगे तो 4, यानी ये प्लस की मिलेगी, है ना। तो देखिए अगर 4% तो हो जाएगी कॉमन दोनों से, यहाँ पे बचेगा माइनस का b, ये हो गया माइनस का p। ये तो बात आ रही समझ में कि नहीं। देखिए ये तो प्लस का 13 होगा, ये माइनस का 17 हो जाएगा, तो 13 से 17 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, तो इसीलिए -4 तो कॉमन चला गया 4%। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का p, है ना। अब ये किसके इक्वल है, देखिए घटाएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी 80 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से देखिए अभी b - p की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी, 2000 रुपये। अब यहाँ पे जो b + p की वैल्यू दी है वो 25,000 दी है, यानी b + p की वैल्यू क्या दी है, 25,000। तो ज़रा देखिए अभी हमने आपको समझाया है, अगर b की वैल्यू निकालना है तो दोनों को ऐड करिए, तो दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 27,000 और 2 से भाग कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 13,500। क्लियर है। और अगर हमें वैल्यू निकालनी होती पेन की, p की, तो देखिए 25 से 2000 घटाएंगे 23,000 और 23,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 11,500, यानी p की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 11,500। तो ये हो गए हमारा आंसर। क्लियर हुई बात। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 70। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको तरीके जान लेने हैं, ठीक है। जब तक हम किसी चीज़ को करते नहीं हैं तब भी तक वो टफ होती है, जिस दिन हमने करना सीख लिया वो आसान होगी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहे हैं, एक आदमी ने 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी, है ना। उसने पहली को तो जो है 10% लाभ पे बेचा है और दूसरी को 20% लाभ पे। तो भाई सेम ही क्वेश्चन है, हमने मान लिया व्यक्ति ने A और B 2 साइकिल खरीदी हैं, तो कह रहा है अगर पहली को 10% लाभ पे, यानी पहली को तो 10% प्रॉफिट पे प्लस, और दूसरी को क्या कर रहा है 20% लाभ पे, हाँ 20% लाभ पे बेच रहा है। तो देखिए अब यहाँ से कुछ प्रॉफिट मिलेगा ऑल ओवर, तो मान लिया हमने x रुपया मिला होगा भाई, ठीक है। अब कह रहा है ये अगर प्रोसेस ना करके पहली वाली साइकिल को 20% प्रॉफिट पे बेचा होता और दूसरी वाली साइकिल को 10% प्रॉफिट पे बेचा होता, तो इस स्थिति में क्या होता, उसको 5 रुपये ज़्यादा मिलते पहले से। यानी अगर पहले x रुपया मिल रहा था तो 5 रुपया ज़्यादा, यानी x + 5 रुपीज़ मिलेंगे आपको, ठीक है। तो फिर से देखिए दोनों 10 और 20 और सॉरी यहाँ पर 10% ही है, 20 और 10, यानी दोनों वैल्यू परसेंटेज सेम दिख रही। तो देखिए यहाँ पर बड़ी वैल्यू आपको x + 5 दिख रहा है ना रुपये, तो यानी इससे इसको घटाना है।
तो हमेशा देखिए 20 से 10 जाएगा, यानी ये तो प्लस का, ये माइनस का, तो यहाँ से प्लस की वैल्यू बचेगी। तो देखिए यहाँ से तो हमारा 10% कॉमन मिल रहा है दोनों से, ठीक है। तो अगर 10% कॉमन मिला तो ये तो बचेगा ए, और यहाँ पे देखिए माइनस का साइन आ जाएगा, किसका, क्योंकि ये माइनस का 20% बड़ा है और प्लस का 10% छोटा है, तो इसलिए ये तो हो जाएगा ए माइनस बी। ये किसके बराबर है, 5 के। तो हमने बता रखा है कि 10% का मतलब है 1/10, तो 1/10 का मतलब क्या है कि a माइनस बी हमारा जो हो जाएगा वो 50 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। और दोनों साइकिल का सम जो दे रखा था वो कितना था, 1600, यानी a प्लस बी की वैल्यू जो हमें दे रखी थी वो थी 1600 रुपये। फिर से वही प्रोसेस करना है आपको। अगर a की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को ऐड करिए। तो देखिए a हो जाएगा 1650 में अगर 2 से भाग करेंगे तो 825, कितना आएगा, 825। अगर b की वैल्यू निकालनी होती तो दोनों को घटाना है, यानी 1600 से 50 घटाएंगे 1550, और 1550 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 7.5 को 2 गुना करते हैं तो मिलता है 1500, तो यानी 7.5 में 25 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 775। ये आ गया हमारा भाई आंसर, है ना। और देखो अगर हम इसको ऑप्शन से हिट करते हैं तो सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसमें जो हमें कि ये भी देगा। 712 में अगर 958 जोड़ते हैं, नहीं ये नहीं देगा, तो ए, यानी ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ए ऑप्शन ही हमारा जो है 1600 दे रहा था। मान लो अगर हम इसको सॉल्व नहीं करते, एक नज़र आपको ऑप्शन पर भी डालनी होगी। तो ये तो हो गया करने का तरीका। अब इस क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि 4 ऑप्शन गिवे हैं, इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखिए ए दिया है 825, है ना, और ये दिया है 775, और बी ऑप्शन आपको दिया है कितना, 858 और 858। ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ, ये 658 मान लो। सी जो है ये 712 और ये 958, है ना, और डी ऑप्शन हमारा जो है वो है 962 और 625। ठीक, तो ज़रा देखिए भाई, दोनों साइकिल का सीपी तो 1600 रुपये दे, है ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन में 1600 देगा, ये दोनों सम देंगे, नहीं। क्या ये दोनों देंगे, नहीं। कैसे, 12 और 58 जोड़ेंगे 60 ही होता है, तो यानी ये तो कभी नहीं आएगा। अब देखिए क्या ये देगा, नहीं, 0 कभी नहीं यूनिट डिजिट इसका आएगा, तो सीधा ऑप्शन क्या दिख रहा था, ए ऑप्शन। बात क्लियर है, यानी इसमें हमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। देखिए ज़रा 72, क्वेश्चन नंबर 72। 8 किताबों और 5 पेन की कुल कीमत 92 रुपये दे रखी है, ठीक है। 3 किताबों और 2 पेन की कीमत ज्ञात करो, ठीक भाई। तो चलिए 8 बुक और 5 पेन की कीमत जो दे रखी है आपको, वो दे रखी है 92 रुपये, है ना। और क्या दे रखा है, 5 किताबों और 8 पेन की कीमत, 5 किताबों और 8 पेन की कीमत आपको दे रखी है 77, है ना। तो भाई सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप ऐड करते हैं क्या दोनों को, हाँ ठीक है ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो देखिए 8 5 13, 8 5 13, यानी ये भी तो आ गया 13, और 13 दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसलिए 13 बी प्लस पी जो हमारा होगा ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये हमारा इन दोनों का सम यहाँ से कितना आ जाएगा, 90 में अगर हम 70 जोड़ते हैं 160 और 169 169, है ना। तो यहाँ से b प्लस पी की वैल्यू जो हमारी आएगी भाई वो आ गई 13 यूनिट। कितनी आ गई, 13 यूनिट, ठीक है। अब हमें बताना क्या था, 3 किताबों और 2 पेन का, तो यानी यहाँ से इक्वेशन बना के इसे सॉल्व करना होगा हमें।
अब दूसरी बार क्या कर लेते हैं, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए 3 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा हमें b माइनस p। अब 92 से 77 जाएगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा, तो 15, 5 जोड़ेंगे, हाँ 15 मिला है ना। तो यहाँ से b माइनस p की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5, कितनी आ गई 5। क्लियर है। तो अगर यहाँ से देखें, ये 2 इक्वेशन हमारी हैं, इन दोनों को देखना है। तो अगर हमें b की वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ो, कितना हुआ 18 और 2 से भाग कर दो, तो 18/2 यानी कितना देगा 9। अब अगर हमें वैल्यू निकालनी थी p की तो दोनों को घटा लो, तो ये बचेगा 8 और 8 को हम 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4। यानी जो बुक की प्राइस है वो तो 9 रुपये है और पेन का जो प्राइस है वो है 4 रुपये। तो हमें बताना कितने किताबों का है, 3 किताबों। तो यानी एक किताब का 9, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 × 9 प्लस कितने 2 पेन, तो एक पेन की कीमत 4, तो 2 पेन की कितनी हो जाएगी 2 × 4। तो ये 27 और 8 कितना हो गया 35, यानी कितना आ गया आंसर हमारा 35 रुपये। कौन सा ऑप्शन है सी। बात क्लियर हुई। यानी यहाँ से आप इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा आपको। और अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन जब भी बनेंगे हमेशा इसी पैटर्न पे बनेंगे कि 8, 5 और इसी को रिवर्स करके लिखेंगे, वरना हम यहाँ से इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक आगे कोई रिलेशन और नहीं गिवन होंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 72 भी हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। आइए भाई 73 डबल स्टार मार्क करिए क्वेश्चन में। देखिए राकेश यादव के पास 2 बल्ले हैं और 1 गेंद है। बाल की कीमत आपको दी है 96 रुपये। अगर वह गेंद को पहले बल्ले के साथ बेचे, तो देखिए हमने पहले बल्ले का सीपी जो माना है ए, 2 बल्ले मान लिए ए और बी, ठीक है, इनका सीपी भी हमने यही मान लिया। क्लियर है। तो क्या कह रहे हैं, और बाल की कीमत आपको दी है 96 रुपये। अगर वह गेंद को पहले बल्ले के साथ बेचे, ठीक है, अगर तो भाई पहले बल्ले हमने ए माना है तो ए प्लस 96 रुपये में बेचेगा। ठीक, बेचे तो दूसरे बल्ले की कीमत से 2 गुना धन प्राप्त होता है। तो क्या होगा, ये जो धन मिलेगा यहाँ से दूसरे बल्ले की कीमत का 2 गुना यानी 2 × b के बराबर मिलेगा। ठीक है, अब आगे ज़रा कंडीशन देखते हैं। परंतु अगर वह गेंद को दूसरे बल्ले के साथ अगर b प्लस 90 यानी इसके साथ बेचता तो क्या मिलेगा, तो दूसरे बल्ले के साथ बेचे तो पहले बल्ले की कीमत से 306 रुपये कम धन प्राप्त होगा। तो पहले बल्ले की कीमत ज़रा यहाँ से निकाल लेते हैं भाई। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2b माइनस 96। बात क्लियर है। तो इससे कितना रुपया कम मिलेगा, 306 रुपये कम मिलेंगे, है ना, अगर दूसरे बल्ले के साथ बेचता है। तो भाई अगर हम यहाँ से, हाँ, अगर इसमें कितना 306 कम मिल रहा था ना, तो अगर इसमें हम 306 जोड़ दें तो उसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। 306 अगर जोड़ दें तो पहले बल्ले की कीमत के बराबर हो जाएगा, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा 2b माइनस 96 के बराबर। क्लियर है। अब जरा देखिए b को अगर उधर लेके जाते हैं तो ये तो हमारा हो जाएगा b। क्लियर। अब देखिए 96 इधर आएगा तो ये तो दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी। तो देखिए ये तो हो गया 306 प्लस 96 × 2, तो ये हमारा हो गया कितना 2 × 12 दोनों 18 यानी 192 रुपये। तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 8 और ये हो गया 9, ये 498। किसकी कीमत बतानी थी, अच्छा पहले बल्ले की। तो भाई पहले बल्ले की कीमत बतानी है तो पहला बल्ला जो हमारा है b का 2 गुना, यानी ये तो हमने b की वैल्यू निकाली है
और इसमें से 96 क्या कर दो, घटा दो। देखिए ना यहाँ से 2b माइनस 96, तो भाई कर देते हैं, अगर a की निकालनी थी, इतना आ गया ना समझ में। अब निकालते हैं a की, तो ये तो हमारी आ गई थी b की 498। तो देखिए अगर a की निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो 498 इंटू 2 माइनस 96, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 1 19, 2 4 जा 8, 9 9 6 और माइनस का 96, कितना आ गया 900 है ऑप्शन। हाँ, तो हमारा आंसर क्या आ गया 900। क्लियर है। ये कुछ और भी आसान हो सकता था क्या, देखते हैं ज़रा, क्या और भी आसान हो सकता है, इसको चेक करते हैं। तो आंसर हमारा आ गया 900। ए की वैल्यू निकालना था, तो कुछ देखते हैं उससे क्या एक में ही रिलेशन कुछ बना सकते थे। फिर से देखिए ज़रा, एक तो तरीका हमने वो बता दिया, परंतु अगर वह गेंद को दूसरे बल्ले के साथ बेचे, ठीक है, तो अगर b + 90 के साथ बेचता तो क्या कह रहे हैं, तो पहले बल्ले की कीमत से 396 रुपये कम मिलते हैं, है ना। तो पहले की कीमत भैया कितनी थी 2b और माइनस का, एक मिनट, हाँ पहले बल्ले की कीमत है 2b माइनस 96, 2b माइनस 96। अब इससे कितने रुपए कम मिलते हैं, हाँ 306, तो यानी यहाँ से हम 306 ही ना घटा दें, बोलिए 306 ही ना घटा दें। और ज़रा देखिए और क्या कर सकते हैं इसमें हम, तो हमें निकालना क्या था, अरे भाई जोड़ना पड़ेगा, घटाना नहीं है, क्योंकि बराबर तो तभी निकाल सकते हैं दूसरे बल्ले से ना। एक मिनट, फिर से लैंग्वेज थोड़ा वो कर रही है। दूसरे बल्ले के साथ बेचे तो पहले बल्ले की कीमत से 306 कम मिलेगा, ठीक है, माइनस ही रहेगा, पहले बल्ले की कीमत से 306 कम मिलेगा भाई, ठीक है ब्रो। तो अगर मान लीजिए ए में ही हमें रिलेशन बिठाना हो तो 2b माइनस 96 की जगह पे ए रख सकते हैं, लेकिन फिर इक्वेशन फंसेगी, है ना। तो और क्या कर सकते थे, करना पड़ेगा उतना, देख लेना, अगर कुछ शार्ट हो सकता है तो कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ए यहाँ पे पुट कर देते हैं तो फिर वहाँ पे फंस जाएगा मामला, है ना। ठीक है, ओके। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74 पे। ये तो मतलब बात है दिमाग की, क्या स्ट्राइक कर गया दिमाग में। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 74। राकेश, एक पेन जो है 5% हानि तथा किताब को 15% लाभ पे बेचा जा रहा है भाई। तो देखो पेन जो है हम 5% यानी हानि है, इसलिए माइनस का साइन, क्लियर। और किताब को जो है 15% प्रॉफिट पे, यानी बुक तो हम बेच रहे हैं 15% प्रॉफिट पे, ठीक। अब यहाँ से कुछ अमाउंट मिलेगा, हम ये नहीं बता सकते प्रॉफिट होगा या हानि होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो जिसका बेस बड़ा होगा, हो सकता है पेन का बेस बहुत बड़ा हो तो यहाँ से हानि होगी, अगर बुक का बेस बड़ा हुआ तो प्रॉफिट होगा, ठीक। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, बेचकर कुल 7 रुपये लाभ, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 7 रुपये प्रॉफिट, तो इसलिए ये है 7 रुपये का प्रॉफिट। अब दूसरी कंडीशन क्या लगा रखी, अगर वह पेन को 5% लाभ पे, यानी पेन को तो बेचता 5% प्रॉफिट पे और किताब को बेचे 10% प्रॉफिट पे, यानी बुक को तो बेचे 10% प्रॉफिट पे, तो उसे क्या होगा, पहले से 6 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो देखिए पहले
7 मिल रहे थे, अब 6 ज़्यादा मिलेंगे, यानी कितने मिलेंगे? 13 रुपये। तो ज़रा देखिए, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ से ये तो कट जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बुक का 25% बराबर हो जाएगा भैया 22 के बराबर, ठीक है। और 25% का मतलब होता है 1/4, तो यहाँ से बुक का जो प्राइस हमारा निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 88 रुपये। क्या निकल के आ जाएगा? अच्छा, किताब और पेन दोनों का बताना है। तो अगर हमने इसका निकाल लिया है तो आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। पेन का निकाल सकते हैं तो किस में पुट कर दें? इसमें पुट करते हैं क्योंकि 10% भी दिख रहा है। तो भाई यहाँ पे पेन का जो है 5% है ना, और बुक का हमने निकाल लिया यहाँ पे 88, तो ये प्लस का 88 का 10% हो जाएगा हमारा 8.8 है ना। और तो ये किसी के बराबर है? ये बराबर है 13 रुपये के। तो यहाँ से देखिए 8.8 उधर जाके घट जाएगा, तो P का जो हमारा 5% का मतलब होगा 1/20, ठीक है। तो 1/20, अब ये देखिए 13 ये डिवाइड में जाएगा 8.8 और 20 जाएगा इनटू में, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो ये 0 बढ़ जाएगा। अब 4 से देखिए डिवाइड हो जाएगा, तो 4 2 जा और यहाँ पे हो गया 50, ठीक है। अगर फिर से हम काटते हैं तो ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 11 और यहाँ हो गया 25। तो यहाँ से हमारा आ गया 25 इंटू 13/11। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? किताब और पेन का क्रय मूल्य। क्या क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई? 1 मिनट, दोनों को ऐड किया था ना, तो भैया हाँ मिस्टेक तो कर ही दिए हैं यार। 13 और 7 का सम 20 होता है ना, तो 22 कहाँ से हो गया? कैलकुलेशन मिस्टेक, सॉरी। कुछ भी ना, तो ये 20 के बराबर है ना। तो भाई यहाँ से 1/4 का मतलब क्या है? B तो हमारा आ जाएगा 80 रुपये के बराबर। तो देख लो कौन से ऑप्शन में 80 इंक्लूड है, तो C ऑप्शन दिख रहा है, वही हमारा डायरेक्ट हो जाएगा आंसर, यानी दूसरा हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। 80 100 यानी 80 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए C ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको पेन का भी निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में B की वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 75 पे, है ना। आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 75 पे। 75 निखिल जरा टाइम बताना। आदमी मेज को 12% हानि, किताब को 19% लाभ पर बेचता है, ठीक है। टेबल को तो कह रहा है 12% हानि माइनस के साथ, इसीलिए ठीक है। और क्या कर रहे हैं? किताब को जो है 19% प्रॉफिट पे, यानी बुक जो है 19% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है उसे? 160 रुपये का प्रॉफिट, यानी 160 रुपये का मिला प्रॉफिट। अब आगे क्या दे रखा है? अगर वह मेज को 12% लाभ पर, यानी टेबल को कह रहा है अगर 12% प्रॉफिट पे बेचा होता और बुक को 16% हानि पर बेचा होता, यानी बुक को जो है 16% हानि पर बेचा होता भाई, तो क्या होता? उसको 40 रुपये की हानि हो जाती है ना। 40 रुपये की हानि हो रही है। अब क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे भाई। तो अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखिए ये वैल्यू कैंसिल यहाँ से। ये बहुत आसान क्वेश्चन हमारे होते हैं। अब जब जोड़ेंगे तो देखिए 19% प्लस का है, ये बड़ा है, और ये माइनस का है 16% तो छोटा है। तो 19 से 16 घटाएंगे तो यानी बुक का 3% जो हमारा आ जाएगा। तो देखिए ज़रा दोनों को जोड़ेंगे, यानी 160 से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 120। तो देखिए बी का 1% तो हमारा आ जाएगा 12 के बराबर। किसके बराबर? ओह सॉरी, 3 चक्कू 40 के बराबर। बी का अगर देखें तो ये हो जाएगा 40 के बराबर, 3 चक्कू 12 है ना।
और तो देखिए अब फिर 1% बचेगा, उसका मतलब होता है 1/100, यानी 100 से हो जाएगा मल्टीप्लाई इंटू 100। तो बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4000 रुपये। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? किताब का ही पूछ रहा है, इसलिए किताब का सीधा सीधा हमारा निकल के आ गया कितना, 4000 रुपये। आ गई होगी बात समझ में, निकाल लेंगे, ये बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। अगर कहीं पे कुछ फास्ट हो रहा हो मामला तो बता दीजिएगा, है ना, थोड़ा स्लो हो जाएंगे। एक मेज को जो है 15% प्रॉफिट पे, भाई टेबल को 15% प्रॉफिट पे, और क्या, हाँ कुर्सी को जो है 12% हानि पे, तो माइनस का साइन हमने लगाया है। चेयर को जो 12% लॉस पे बेच रहा है, तो ओवरऑल उस पूरे सौदे में उसे क्या हो रहा है, 540 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 540। अब क्या कह रहा है दूसरी कंडीशन, अगर वह मेज को 12% हानि पर, यानी टेबल को तो भाई बेचता 12% हानि पर, यानी ये माइनस का साइन, ठीक, और इसको बेचता 15% प्रॉफिट पे, यानी चेयर जो बेचता वो बेचता 15% प्रॉफिट पे, तो उसे क्या हो रहा है, तो बोल रहा है उससे कोई लाभ हानि नहीं होगी, यानी अब ये कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक भाई, तो ज़रा देखें यहाँ से, ये भी हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। जब ये कुछ भी नहीं हो रहा है तो देखिए ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी टेबल का हमारा जो 12% होगा वो बराबर हो जाएगा चेयर के 15% के बराबर। ठीक है, तो ज़रा देखिए यहाँ से रेशियो अगर हम निकालें तो ये 3 से परसेंटेज कैंसिल, और टेबल अपान चेयर की वैल्यू जो हमारी यहाँ से आ जाएगी, तो देखिए ये तो जाएगा इसके डिवाइड में, तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, ये आ गई 5/4। तो बताना क्या है भाई, तो कुर्सी तथा मेज का क्रय मूल्य बताइए। तो भाई अगर तो रखते हैं यहाँ पे, अब अच्छा भाई रेशियो जो हमारा आएगा निकल के वो 5/4 निकल के आएगा। अब चेक करते हैं इसको हम ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन हमें इसे 5/4 देगा। तो जैसा देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है कितना, 60,000 और 2,000, 60,000 और 2,000, तो ये तो कभी नहीं आएगा भाई, देखिए कभी नहीं देगा 5/4, तो ये तो गया ऑप्शन। अब देखिए अगला है 80,000 और 5,000, ये भी नहीं आएगा। क्लियर, 2 ऑप्शन कट गए। अगला देखिए 10,000 और 8,000, हाँ ये देख सकता है, सी ऑप्शन हमारा जो दिया है ये है 10,000 और यहाँ पे ये गिवन है 8,000, है ना। तो ज़रा देखिए इसको 3 0 से 3 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 8, देखिए 5/4 यही दे रहा है, और कोई ऑप्शन देगा क्या, नहीं देगा, तो इसलिए हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया सी ऑप्शन। ठीक, हमने यहाँ से टेबल और चेयर का रेशियो निकाल लिया, और जो हमारा रेशियो 5/4 देगा वही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्लियर है, और बाकी हम ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, या तो एक ही फॉर्म में आप चेंज कर लीजिए, है ना, किसी एक इक्वेशन को एक ही फॉर्म में चेंज करके कर सकते हैं। अगर इक्वेशन से करना था तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या था भाई, अगर हम यहाँ से मान लीजिए टी की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी टी की वैल्यू अगर निकालें तो ये टी हमारा जो हो जाएगा चेयर का हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा चेयर का 5/4, क्या हो जाएगा, चेयर का 5/4, तो टेबल की जगह पे 5/4 पुट कर दीजिएगा, जो फिर यहाँ से चेयर की कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी, बता देते हैं। ये ऑप्शन से आ गया ना, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, आगे आपको नहीं भटकना पड़ेगा। तो ज़रा देखिए अगर मैं करता हूँ टेबल की जगह पे सी रख देता हूँ, सी का यानी टेबल की जगह पे 5/4
इंटू 15% है ना, माइनस यहाँ पे चेयर का है 12%, और तो ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 540 के बराबर। क्लियर है। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो भाई तो ये हो जाएगा चेयर का, अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा है और इसके साथ भी परसेंटेज का साइन लगा है, तो ये तो भैया बड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा यार। तो ये देखिए हो जाएगा 15/75/4%, और ये है चेयर का 12%। ठीक, तो देखिए ज़रा 12 चौक 48 घटाएंगे किससे, 75 से, तो हमारा कितना बचेगा, 48 घटा देते हैं तो 7 अगर दे दें 55, और 55 में 20 जोड़ते हैं 75, हाँ तो आ जाएगा हमारा 27। कितना आ जाएगा, चेयर का 27/4% जो हमारा होगा वो बराबर हो जाएगा 540 के। तो देखिए 27 एकम और 27 दूना। अब 1/4 का मतलब क्या है, 1/4% यानी 1/400, तो यानी यहाँ से चेयर की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 20 × 400, तो जो भी हमें ऑप्शन ये देगा 8000। देख लीजिए चेयर की वैल्यू जिसमें 8000 हो वही हमारा ऑप्शन, तो ऐसा दे रहा था सिर्फ सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर इससे करेंगे तो थोड़ा देखिए लेंदी जा रहा है। फिर आप जब अगली जो सेकंड वाली इक्वेशन दी थी उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आसानी से निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अब आ जाइए 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 पे क्या कह रहा है भाई, एक आदमी एक किताब और एक मेज को क्रमशः 13% व 9% लाभ पर बेचता है और 1060 लाभ कमाता है। ठीक भाई, क्या है, आदमी एक किताब और एक मेज को, तो इनको हम फ्रैक्शन में ही चेंज करके करेंगे। क्या है, किताब है यानी बुक को कितने परसेंट, 13% है ना। ठीक भाई, इसको 13% प्रॉफिट पे बेच रहा है, और किसको, हाँ मेज यानी टेबल को कितने % प्रॉफिट पे बेच रहा है, 9% प्रॉफिट पे। तो यहाँ से जो उसे ऑल ओवर प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है उसे 1060 रुपये का। क्लियर है। अब कह रहा है अगर किताब को 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचे, किताब को यानी बुक को जो है 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6, क्या होता है 1/6 प्रॉफिट पर बेचे, और मेज को 11 से 1/9% की हानि पर, तो 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9, तो यानी टेबल का 1/9 हानि पर बेचे, तो उसे क्या हो रहा है, पूरे सौदे में कोई लाभ या कोई हानि नहीं होगी, यानी कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ से भी हमारा वही चीज़ निकल के आ जाएगी, बी का 1/6 हमारा जो है वो टेबल के 1/9 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम बी और टी का रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 6 तो ऊपर चला जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक, तो यानी 2:3, तो कौन सा ऑप्शन हमारा है चेक कर लीजिए, जो 2:3 देगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ज़रा देखिए सिर्फ इसमें हमारा आंसर दिख रहा है सी, कौन सा, देखिए यहाँ पर है ये 4000 और यहाँ पर ये है 6000, यही सिर्फ हमारा 2:3 दे रहा है, बाकी कोई आंसर नहीं दे रहा है 2:3। क्लियर हुई बात। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, आप कि यहाँ से बी की वैल्यू निकालते हैं आप, तो बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी टी का 2/3, तो बी की जगह पे टी का 2/3 रखिए, फिर यहाँ से सॉल्व करिए, जो आएगा वही हमारा निकल के आएगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। ये कौन सा था हमारा, 77 था। अब आते हैं 78 पे। 78, तो क्वेश्चन नंबर 78 देखिए भाई, बट्टा आ गया यानी डिस्काउंट। एक कंपनी अपने ग्राहकों को 15% बट्टा देती है और 19% का लाभ कमाती है ना।
अगर निर्माण की लागत जो है 12% बढ़ जाए तो कंपनी का अंकित मूल्य में जो है 10% की बढ़ोतरी कर दी जाए। ठीक भाई, तो यहाँ से आपको हमने सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्ट निकालना बताया है कि यहाँ से 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बट्टा कितना है 85 या सॉरी 15%, तो 100 से 15 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 85। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना ले रहा था 19%, तो 100 में 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 119। तो देखिए 17 पचे 85 होता है और 17 सत्ते 119 होता है। ठीक है, तो अब ये रेशियो अगर हम मानना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 500 और ये हो जाएगा 700। ठीक है, अब कह रहा है कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 78 ना, हाँ, कह रहे हैं अगर निर्माण की लागत यानी सीपी जो है 12% बढ़ जाए, तो देखिए इसका 12% अगर हम निकालते हैं तो आ जाएगा 60, यानी कि अब कितना हो जाएगा 560 रुपये। ठीक है, और क्या कह रहे हैं अंकित मूल्य में भी जो है 10% की बढ़ोतरी हो जाए, तो यानी अंकित मूल्य में जो है 10% की बढ़ोतरी होगी तो कितने की हो जाएगी 70 रुपये की, तो यानी अब कितना हो जाएगा अंकित मूल्य 770। अब कह रहा है इस पे जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो दे रहे हैं 15%, तो देखिए भाई अगर हम इस पे 15% का डिस्काउंट दे देंगे तो जो मिलेगी वो आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो देखिए कितना मिल रहा है हमें 10% अगर इसका निकालें तो हमें मिलेगा 77 रुपये। कितना मिलेगा 77, और 5% होता है 10% का आधा, तो 77 का आधा कितना हो जाएगा भाई 36 दूना 72 होता है और 37 दूना 74 हो जाएगा और ओ सॉरी 38 दूना हो गया 76 और 38 में अगर 0.5 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 38.5। तो इनको सबको अगर हम ऐड करें तो ये हमारा आ जाएगा 77 में 38 ऐड होगा तो हो जाएगा 8 दे देते हैं इसको तो हो जाएगा 85 में ऐड करते हैं कितना 30, तो 105 और 10 115.5 तो हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, 115.5 डिस्काउंट हो गया, तो ज़रा इसमें से घटा दीजिए 770 से, तो सीधा हम घटा देते हैं कितना 115 घटा लो पहले। अगर 115 घटाते हैं तो 170 से घटाओ 115, तो 115 घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा कितना 155 है ना। 155 तो बचता जब 55 बचता जब हम 115 घटाते हैं, लेकिन यहाँ पे 0.5 और घटाना है तो बचेगा 54.5। तो यानी ये तो आ गया हमारा 654.5 सेलिंग प्राइस। हमारी कास्ट कितनी लगी है 560, तो ज़रा देखिए प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है। तो भाई यहाँ तक जाने के लिए आपको 40 जोड़ना पड़ेगा 600 तक, तो ये हो जाएगा हमारा 94.5 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट बताना है 560 इंटू 100 करेंगे, तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटा दिया, 1 जीरो बढ़ा दिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब किससे कट जाएगा भाई, ये तो बड़ी वैल्यू ख़तरनाक जा रही है। तो ज़रा देखिए अगर अप्रॉक्स वैल्यू हम निकालें तो ये 18 पॉइंट समथिंग जानी चाहिए, तो 18 पॉइंट समथिंग के बराबर क्या देख रहा है यहाँ पे 17 सही 8/7%। ये तो कुछ गलत दे रखा है ऑप्शन, क्या 78। एक मिनट आंसर चेक कर लेते हैं भाई क्या है, 16 सही 7/8 चेक ही कर लो भाई। आते हैं कैलकुलेशन कर लेते हैं, बड़ा कैलकुलेशन हो गया क्वेश्चन में। हाँ कितने का अभी तो निकाला यार, हाँ 945 में हमें भाग करना है किससे 56 से। तो 56 से अगर करें तो देखिए 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 56। तो यहाँ से देखिए यहाँ हो गया 14 से 6 जाएगा 8, फिर यहाँ पे 8 से 5 जाएगा 38 है ना। अब यहाँ से फिर से 5 यहाँ पे लिखते हैं। अब कितनी बार जा सकता है देखिए, क्या 8 टाइम जाएगा
8 पंजे 40 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 7 टाइम जाएगा क्या, 7 चंग 42 और 7 बचे 35 में 4 जोड़ेंगे, नहीं जाएगा। 16 टाइम जा देगा, 6 टाइम। तो 6 चाक 36 के 6 पंचे 30 और 3 33। 7 टाइम कर रहे हैं तो ज़्यादा, हाँ ठीक तो है। तो ज़रा देखिए यहाँ से हमारा बचा क्या, तो ये तो हो जाएगा कितना भैया, हाँ 15 से 6 जाएगा 9, और यहाँ पे हमारा 16 सही, तो ये तो आ गया 16 सही 49 अफान 56। तो देखिए 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, सही तो है। 16 सही 7/8%। भाई कैलकुलेशन तो है इस क्वेश्चन में थोड़ी, ठीक है, बाकी यहाँ तक तो आसान था। अब आइए क्वेश्चन नंबर, ये हो गया 78। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। कुछ तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन मिलेंगे ही। 79 टाइम बताना। ठीक है, 79 भी देख लीजिए एक बार। देखिए क्या कह रहे हैं, एक आदमी ने एक घर और एक दुकान खरीदी, उसने दुकान को 10% लाभ हुआ, घर को 10% हानि पर बेचा, तो दोनों का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपया है। यानी यहाँ पे दोनों का जो एसपी है वो समान है। तो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, तो पहले तो कॉन्सेप्ट दिखा देते हैं आपको, फर्स्ट एंड सेकंड, सीपी और एसपी। तो देखिए पहले पे क्या हो रहा है, उसको 10% का लाभ, तो यहाँ पर 10% मतलब 10, तो 1 का प्रॉफिट 11 पे बेचेगा, क्लियर है। दूसरे पे 10% की हानि, अगर सीपी उसकी 10 है तो 1 की हानि होगी, यानी 9 पे बेचेगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों को समान मूल्य पे बेच रहे हैं, तो यानी यहाँ पर दोनों का एसपी तो अलग अलग है, तो समान करने के लिए क्या करें, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको भी 9 से करना होगा, तो इसको भी 9 से करना होगा, क्लियर है। अब देखिए, तो अगर यहाँ भी तो समान करना होगा, तो इसको कर देते हैं 11 से, तो इसे भी करेंगे 11 से, तो इसे भी करेंगे 11 से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एसपी तो हो गया हमारा इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, सीपी तो हमारा आ रहा है कितना, 9 दहम 90 और 110 यानी 200, और जो एसपी हमारा आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 199 का 2 गुना यानी 198। तो यानी ये तो आ गया हमारा भैया 2 यूनिट का लॉस। क्या हो रहा है, 2 यूनिट का हो रहा है लॉस। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कहाँ गया, 1 लाख रुपए दे रखा था विक्रय मूल्य दोनों का, तो यानी दोनों का विक्रय मूल्य हमारे हिसाब से यहाँ कितना है, 198। तो 198 की वैल्यू आपको दे रखी है भाई 2 लाख रुपया। कितना दे रखा है, 2 लाख। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालें, तो ये हमारी हो जाएगी क्या, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 1/99। कितनी हो गई, 1/99। क्या बताना था, 1 मिनट भाई, तो हानि बतानी है ना, तो हानि हमारी हो कितनी रही है, 2 यूनिट की, तो सॉरी यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 198 यूनिट की इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/198, है ना। तो यहाँ से 2 की यूनिट हानि हो रही, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको कट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 9 18 और 2 9 18, तो ये आ गया 2/99। कितना आ गया, 2/99, यानी जो हमारी हानि होगी वो 2/99 लाख रुपए की होगी। तो एक तो तरीका हमारा ये है। अब इसको देखिए शॉर्ट में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आते हैं भाई शॉर्ट पे।
सीपी अपने आप में 100% होगा? बोलिए। एक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज सिखाया था कि एक बार तो हो रहा है उससे। देखिए अगर मान लीजिए 100 रुपये कास्ट थी तो पहले तो उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, पहले हो या बाद हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात का। तो यानी यहाँ से देखिए 110 हो गया। अब अगली बार क्या हो रहा है, उसको 10% का लॉस। तो 10% का लॉस हो रहा, तो ज़रा देखिए यहाँ से 10% इसका निकालेंगे, कितना निकल के आएगा? 11। तो यानी अब ये 99 पे बेचेगा। कितने पे बेचेगा? 99 पे। तो ज़रा देखिए यहाँ से उसे हानि क्या कितने यूनिट की हो रही है? 1 यूनिट की। ठीक है, तो हमेशा यहाँ से उसे 1% का लॉस निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? हमेशा 1% का लॉस निकल के आएगा। तो अब इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन को करते तो देखिए अगर सीपी हमारा होता कितना? 100 यूनिट, तो 1% का लॉस हो जाता, तो यहाँ से एसपी तो हमारा आ जाता कितना? 99। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमें लॉस हो रहा है 1 यूनिट का, तो 99 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 2 लाख। कितनी दे रखी है? 2 लाख। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 2/99 लाख। हानि भी हमें कितनी यूनिट की हो रही थी? 1 यूनिट की, इसलिए ये हमारा हो गया लॉस। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 79। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80, फिर हम फिनिश करते हैं अपना लेक्चर। इसमें क्या कह रहे हैं? एक आदमी टेलीविज़न जो है प्रत्येक 2400 के हिसाब से बेचे, यानी दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। एक पर उसे 20% का प्रॉफिट, दूसरे पे 20% की हानि। तो कभी भी अगर ऐसा दे रखा हो तो हमेशा आपको क्या करना है? x²/100 हमेशा लॉस निकल के आएगा। तो 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये आ गया -4% का लॉस। ठीक, तो अगर आपने CP 100 लगा रखी है तो SP जो होगा वो हमारा आ जाएगा 96 यूनिट। तो देखिए यहाँ से लॉस हमारा निकल के आ रहा है कितना? 4 यूनिट का। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है? हाँ, 2 टेलीविज़न प्रत्येक का, यानी एक टेलीविज़न का जो हमारा दे रखा है सेलिंग प्राइस, वो दे रखा है कितना? 2400। तो यहाँ से हमने दोनों का लिया है ना, तो दोनों का हो जाएगा कितना? SP जो हमारा 96 यूनिट हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 4800 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? 4800 के बराबर। हमें बताना क्या है? हानि या लाभ बताना है, कितने रुपए हुई। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? 4800/96। हमें हानि कितने की हो रही है? 4 यूनिट की। तो अगर 1 यूनिट इतने के बराबर है तो 4 यूनिट क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई 4 से गुणा कर दीजिए, यानी 4800/96 × 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, और ये आ जाएगा यहाँ से 24 दूना 48, 200 रुपये। कितना आएगा? 200 रुपये। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली वीडियो में।